अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इस्लामियात लाजमी में आज हमारा 3rd लेक्चर है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में सूरतुल अनफाल अद-दर्सुस्सानी अलिफ आयात 29 से 37 इसको पढ़ा। इसके बारे में मैंने आपको तफसीलात बताई। इसका हमने बामायनी और बामुहावरा तर्जुमा भी पढ़ा, ठीक है। और जो इमेजेस मैंने आपको शेयर की उसमें इसके लफ्ज़ी मायने लिखे हुए थे। मैंने आपसे ये कहा था कि पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर हर लफ्ज़ के ऊपर इसका मायने लिखें, इसका बामुहावरा तर्जुमा देखें और इसको अपनी कॉपी में लिखें और फिर इसको याद करें, ठीक है। ये है सफ़ा नंबर 10 और सफ़ा नंबर 11। सफ़ा नंबर 10 और 11 पर जो अद-दर्सुस्सानी अलिफ की आयात 29 से 37 हैं वो आपने, उम्मीद करती हूँ वो अपनी कॉपीज़ पर लिख ली होंगी और याद भी कर ली होंगी। तो इसके अलावा जो मैंने होमवर्क में एक और आपको काम दिया था वो मैंने दिया था कि ये जो अल्फाज मायने हैं सफ़ा नंबर 11 पर वो अपनी कॉपीज़ में लिखें, नीट कॉपीज़ में लिखें और फिर इसको याद भी करें। अच्छा, यहाँ तक का तो काम हो गया। अब इसके बाद आगे इसको हम पढ़ते हैं कि इसका सवाल नंबर 1 है, इस सबक में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं। तो इसके बारे में आज देखते हैं, इसका जवाब देखते हैं। तसव्वुराती खाका पहले आपने अपनी कॉपी में नीट मार्कर के साथ हेडिंग्स देकर बनाना है, जिस तरह आप 8th क्लास में बनाते आए हैं। तसव्वुराती खाका आपने मार्कर्स के साथ इसकी हेडिंग्स देनी है। तो सबसे पहले आपने मुतल्लिका आयत तर्जुमा, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर करना है जिस तरह के आप 8th क्लास में करती आई हैं, उसी पैटर्न पर ये काम भी आपने स्टार्ट करना है। मुतल्लिका आयत तर्जुमा, फिर तकवा का मतलब, तकवा के इनामात, नेमत फुरकान, गुनाहों की मुआफ़ी और बख्शिश। मुतल्लिका आयत भी आपकी बुक से ही ली गई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये होगी मुतल्लिका आयत और फिर इसका तर्जुमा। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिक पैदा कर देगा, अम्र फारिक पैदा कर देगा यानी मुमताज़ कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा। यहाँ पर इसको, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। सही हो गया। ये मैंने पेज नंबर आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। सफ़ा नंबर 1 से ये मैं स्टार्ट ले रही हूँ इसका। आप पहले इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें और फिर इसको आपने अपनी कॉपीज़ में लिखना भी है। सफ़ा नंबर 1 या सफ़ा नंबर 2, पहले मुतल्लिका आयत और तर्जुमा हमने देख लिया। अब तकवा का मतलब देखें। तकवा का मतलब है अल्लाह ताला से डरते रहना, हर वक्त अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना, यानी कोई काम या कोई बात अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ना करना। यानी जो जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म हुआ है ना, हम उसी को फॉलो करेंगे। इसी को तकवा कहते हैं, डर है, अल्लाह ताला का डर होना दिल में। तकवा को परहेजगारी भी कहते हैं और तकवा इख्तियार करने वाले शख्स को मुत्तकी परहेजगार कहते हैं। यानी तकवा से मुत्तकी और परहेजगारी से परहेजगार। अब तकवा के इनामात क्या हैं कि जो तकवा इख्तियार कर लेगा अल्लाह ताला उसको क्या क्या इनाम देगा। पहले है नेमत फ़ुरकान। फ़ुरकान का मतलब है दो चीज़ों में फ़र्क करने वाली। फ़ुरकान देखें, अरबी का ही लफ्ज़ है लेकिन आप इसको देखें तो उर्दू का जो है मतलब वाज़ेह हो जाता है। फ़र्क से फ़ुरकान बना है, ठीक है। हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली क़ुव्वत को फ़ुरकान कहते हैं। यानी हमें अल्लाह ताला जब ये नेमत फ़ुरकान दे देगा तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन सा रास्ता हमें बुराई की तरफ लेकर जा रहा है और कौन सा अच्छाई की तरफ। ये जो होता है ना, एक हिस्स जो होती है हमारे अंदर, अंदर का जो हमारा ज़मीर होता है, वो हमें ये फ़ुरकान अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत जो है तो तकवा इख्तियार करने वालों को दी जाती है। जो शख्स तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह उसे फ़र्क और तमीज़ की क़ुव्वत अता करता है और उसे गुनाहों से पाक रखता है। अल्लाह की मदद और कुरान को भी फ़ुरकान कहते हैं, ठीक है। कुरान को फ़ुरकान क्यों कहा जाता है? कुरान का ये जो है तो हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है ना, ठीक है। हमें अच्छाई और बुराई के काम में फ़र्क बताती है फ़ुरकान, इसलिए इसको कुरान को फ़ुरकान भी कहा जाता है। दूसरी जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से तकवा के इनामात में जो नेमत हासिल होती है वो है गुनाहों की मुआफ़ी। तकवा के बदले में जो इनाम अल्लाह की तरफ से अता होता है उससे वो गुनाहों की मुआफ़ी है, वो गुनाहों की मुआफ़ी है। यानी हम लोग अपने गुनाहों से मुआफ़ी इख्तियार करते हैं।
اب یہ دیکھیں پیج نمبر 3 پر اس کا باقی جواب ہے. اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی طلب کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سابقہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. یعنی جو انسان پچھلے گناہ کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے. جو کسی کو پتہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ وہ کسی کو پتہ لگنے ہی نہیں دیتا، اور پھر آگے اس شخص کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے. بخشش، تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر کے بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تقویٰ کے انعامات ہیں. نمبر 1 ہے نعمت فرقان، گناہوں کی معافی، تیسرا بخشش. ٹھیک ہے، یہ تینوں جو ہیں تقویٰ کے انعامات ہیں. اب سوال نمبر جو 2 ہے اس بک میں ہمارا، یہ دیکھیں وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے. سوال نمبر 1 ہمارا ہو گیا تقویٰ کے انعامات، اور یہ جو ہے وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، تو کس واقعے کے کیا واقعہ تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ اس کا جواب ہم اس کا ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ الانفال کے حوالے سے بتائیں کہ مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف قتل کا کیا منصوبہ بنایا تھا. اچھا بچوں، یہ وہ منصوبہ تھا جو آپ لوگوں نے اپنی ارلی کلاسز میں 4th 5th 6th میں شاید پڑھا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی. وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ان کے ہمراہ ہجرت کی. وہ غار ثور کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اس میں یہ بھی آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے بستر پر لٹا کر ہجرت اختیار کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس کا آغاز کرتے ہیں. یہاں تک اب اس کا جواب ویڈیو کے دوسرے حصے میں